Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava wishing a pleasant good morning to you all. As you know that we are studying science for class 8 and our chapter is force and pressure. Yesterday we have discussed the about force in which topic we learnt about unit of force, resultant force, so and so. Now today in this video lecture we will discuss about pressure. We will discuss about pressure. ठीक है. In this video we will discuss the following topics, which will be pressure, unit of pressure, features of pressure and atmospheric pressure. These four topics will be discussed in today's video lecture. Now we start with the definition of pressure. You can define the pressure as the force acting on per unit area is known as pressure. Okay, the force acting on per unit area is known as pressure. यानी कहने का मतलब है कि पर यूनिट एरिया, आप जानते हैं कि एरिया का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है. यानी कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया पे आप जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपको आप अपने इस पूरे पाम से इस बोर्ड को प्रेस करना है, ठीक है. तो पूरे पाम से जब इस बोर्ड को आप प्रेस करिएगा वो वाला फोर्स और इस एक नुकीले पेन से जब आप इसको प्रेस करिएगा वो वाला फोर्स, दोनों फोर्स में किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा? तो हम जब समझ सकते हैं कि जब हम पेन की नीब से प्रेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि जब हम पूरे पाम से इस बोर्ड को धक्का दे रहे थे तो इसमें ज़्यादा एरिया कंज्यूम हो रहा था, ठीक है. मतलब कि मेरे हाथ का जो एरिया है वो बोर्ड के ज़्यादा एरिया को कवर अप कर रहा था, लेकिन जब मैंने पेन की नीब से किया तो इस बोर्ड का एकदम एक लेस मात्र एरिया जो था वो कवर अप हो रहा था, ठीक है. तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ही कम एरिया होता है, ठीक है, जितनी ही कम एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है. यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस फोर्स की मात्रा को हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है. वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर एज द गिवन फॉर्मूला विच इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. यानी अगर कोई आपसे फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला पूछे तो आप कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. आगे बात समझ में, जब इसका पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है. उसमें मान लीजिए कि आपको फोर्स और एरिया का वैल्यू दिया होगा, आपको प्रेशर निकालना होगा, ठीक है. फिर से दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कि प्रेशर का वैल्यू दिया हो, फोर्स का भी दिया हो, एरिया निकाल सकते हैं आप इस गिवन फॉर्मूला से. यानी प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू F बाई A, वेयर F इज फोर्स एंड A इज एरिया, ठीक है. एक बार और हम रिकॉल करते हैं इसका डेफिनेशन, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. द फोर्स विच एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. आगे बात समझ में. अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी भी बताया कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो सबसे पहले मान लीजिए कि फोर्स का यूनिट लिखते हैं. मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. इस बड़े से यूनिट को हम लोग एक छोटा सा नाम देते हैं, क्योंकि प्रेशर का जो एक्सप्लेनेशन था वो पास्कल साहब ने दिया था, इसीलिए इसको हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं इस यूनिट को. और कैपिटल P और स्मॉल a यानी PA से डिनोट किया जाता है, ठीक है. यानी अगर कोई प्रेशर का यूनिट आपसे पूछे तो आप PA लिख सकते हो, ठीक है. यानी प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल का नाम देते हैं और P कैपिटल P स्मॉल a से इसको डिनोट किया जाता है, PA से डिनोट किया जाता है. समझ में आ गया. यानी प्रेशर का यूनिट कहाँ से आया? प्रेशर का यूनिट, इसके डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया से आया. फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल का नाम देते हैं और PA से डिनोट करते हैं. आगे बात समझ में. अब हम लोग प्रेशर के कुछ फीचर्स को समझेंगे, ठीक है.
तो प्रेशर जो होता है वो आपको एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाइएगा, मैंने वो एग्जांपल बताया था कि जब आपका हाथ बोर्ड को टच करता है तो आपके हाथ का जो एरिया है, ठीक है, वो बोर्ड के ज्यादा एरिया को कवर अप करता है, जिसके चलते मतलब एरिया ज्यादा है तो फोर्स जो होगा, प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करिएगा आपका प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम पेन की नीब से अगर बोर्ड पे प्रेस करते हैं तो पेन की नीब जो एरिया है वो बोर्ड के काफी कम एरिया को कवर अप करता है, जिसके चलते पेन की नीब का जो फोर्स होता है, ठीक है, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है बोर्ड पे। यानी यहाँ एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा हुआ, और एरिया जब ज्यादा था तो प्रेशर कम हुआ। सो यू कैन से दैट प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, यानी प्रेशर जो होता है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करिएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक बार इसको धीरे से टच करते हैं उसमें और इसको जोर से प्रेस करते हैं उसमें, दोनों में कब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा? जब हम जोर से प्रेस करेंगे तब। यानी जोर से प्रेस करने में हमने ज्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे ही ज्यादा अमाउंट का फोर्स आप अप्लाई करते हैं प्रेशर की जो क्वांटिटी होती है, प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो प्रेशर जो है, प्रेशर भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि प्रेशर में बाबू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी जिस एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होगे उधर आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होने वाली बात जो है वो ये बात साबित करती है, प्रूव करती है कि प्रेशर जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, तो यानी प्रेशर जो होता है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेशर फोर्स के, ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया जब आप इंक्रीज करिएगा प्रेशर डिक्रीज होगा, फोर्स जब आप इंक्रीज करिएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। आगे बात समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फेयर ऑन द सी लेवल। यानी सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर पड़ता है, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के एक जस्ट ऊपर जो हवा का लेयर पाया जाता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा सी लेवल पे, यानी हम जानते हैं कि अपने ग्राउंड पे जो बेसिक लेवल होता है सी लेवल को हम मानते हैं। तो सी लेवल पे, ठीक है, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। कोई भी पूछ देगा कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है तो 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर यानी द फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक, प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बताया, फोर्स अपॉन एरिया F बाई A। ठीक है, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स एंड A इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब हम लोग यूनिट की बात किए थे। यूनिट का मतलब जैसे इसके फॉर्मूला से हम लोगों को यूनिट मिला। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल का नाम देते हैं, PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रेशर में हम लोगों ने समझा था कि प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया बढ़ाइएगा प्रेशर कम होगा। ठीक है, और फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाइएगा प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, आगे हम लोग प्रेशर से रिलेटेड और सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।